पहले तो न हम कोई वेदांती हैं, न आपको कोई आदेश दे सकते हैं, क्योंकि हम तो शिष्य भाव से जुड़ने का प्रयास किए हैं शिव गुरु से। तो गुरु आदेश करते हैं, गुरु समझाते हैं। हम लोगों का थोड़ा है जो जहाँ भी कुछ मिलता है वह सुनते हैं और कहते हैं हम गुरु भाई। तो आइए, पहले जब से इसमें जुड़े हैं तो मन में आ रहा था, रंग बिरंग की बात आ रही है भीतर से, लेकिन पहले भैया बोल दिए जो दूसरा सूत्र का क्या परिणाम होता है। तो दूसरा हमारा है चर्चा, शिव गुरु परिचर्या। दूसरा सूत्र में भैया बताए दया नमन के बीच में चर्चा है। हमारा तो तीनों सूत्र महान है। सोच रहे थे हम आप शिव से दया, दूसरा सूत्र पर बोलेंगे, थोड़ा सा विषय उठता है। कहीं पर सुने सवाल हुआ भैया से, हमारे प्रधान जी से, हम लोग दया क्यों मांगते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो भक्ति में कुछ नहीं मांगा जाए। साहब तो लिख दिए हैं जो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा जवाब में जो यह नर्सरी क्लास का है। अब इस पर हम क्या सोचते हैं, जो दया नर्सरी क्लास की है दया मांगना। अब इस पर तो और सवाल जवाब होता है, भैया इससे आगे क्या होगा? जब आगे हम निकलते हैं तो क्या दया भी नहीं मांगना है? क्योंकि तो दया के सागर हैं और घर घर वासी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो फिर हमको दया क्यों मांगना पड़ता है? जैसे अब जज के सामने में हम कोनो अन्याय करके जाते हैं तो क्या होता है अंतिम में, या किसी के साथ हम अन्याय करते हैं, गलत काम कर दिए तो दया मांगते हैं। अब हम गलती कर दिए, हम पर दया कर दिया, हमरा माफ कर दिए। खैर जितने भाव भैया आए पहले दूसरा सूत्र पर, इसमें थोड़ा सा ज्यादा महानता बुझाता है। क्योंकि हम जब शिव गुरु परिचर्या से जुड़े, अभी भी यही बुझा रहा है कि हम उनका शिष्य तब बनेंगे जितना हम इस दूसरा विधा को अपनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग उतना नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि भैया का आदेश है जो घर घर जाकर के लोग हर एक मनुष्य को जोड़ो, जो आप भी शिव का शिष्य बन जाएं। हम कहीं में बुलाए तो कहीं मंच लगा तो पहुंच गए, तक समझ गए जो हम उनका शिष्य है, तो कुछ काम कर दिए। तो कुछ कर देते हैं तब भी तो ज्यादा मिल रहा है। यह मिल रहा है जो हम गलत काम कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए। यह विचार हमारा जग रहा है। गुरु की दया से करते हैं तो उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। यह हमारा, क्योंकि जितना चर्चा करेंगे तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है। तो लोगों के बीच में जाने से यह तो कम से कम अंदर में आता है जब लोग, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे कि शिव का शिष्य है और शिव का शिष्या है, और फिर भी गलत करते हैं। यह विचार मन में आता है जो क्या कहेंगे। इस बहाना से भी उस गुरु की दया हमको मिल रही है जो नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, समाज से वैसे अध्यात्म में जो लोग कहते हैं जब 84 लाख में जाना होता है, आगे क्या होगा? अरे कुछ होगा, हमारे कर्मे का कर्म जैसा करेंगे वही ना आगे होगा। जब अगर समाज के लोग हमारे कर्म से नाखुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसा कौन काम करते हैं जो हमको सब चाहते हैं? ऐसा कौन काम करते हैं जो हमको नहीं चाहता है? यह तो जब तक गुरु की दया नहीं बरसेगी, वो दया सागर हैं, फिर हमको दया मांगना पड़ रहा है। तो चर्चा के माध्यम से यह तो अभी हम लोग सुने दूसरा सूत्र में, जो हमको भीतर में यह आता है, जो समाज के लोग जान गए हैं जो शिव का शिष्य है, ये लोग शिव शिष्य परिवार में जुड़ गए हैं।
थोड़ा सा अगर गलत होता है तो वो भी कई दिन कहेंगे हम शिष्य हैं, शिष्या हैं, हम तो गुरु नहीं हैं। तो ठीक है, थोड़ा माफ होगा, लेकिन यह कितना दिन तक कहेंगे? भर जन्म कहते ही रहेंगे जब हम शिष्य शिष्या हैं, गलती काम करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए सोचना होगा, अगर हमारे दूसरा सूत्र या 3 सूत्र में कौन कमी हो रहा है जो ऐसा हमको सोचना पड़ रहा है। मान लीजिए गुरु की दया मांग रहे हैं, ठीक है ना, कहे नर्सरी एगो भाव लीजिए। एक तरफ कहते हैं हमारे गुरु हैं दया के सागर, जो दो दया का सागर होगा उनसे कुत्ता हमसे दया मांगेगा, कुत्ता दया मांगेगा तब हम उसको खाना देंगे या उससे प्यार करेंगे? नहीं, गुरु की दया होगी। चर्चा के माध्यम में जो हम सुनते हैं, समझ आता है, तो उसको भी प्यार करेंगे, यह जान के उसमें भी मैं हूँ, उसमें जो है वो हम में है, सारा हम में है, सब में हम हैं, सब मेरा है। यह कहने का समाज में हट जाएगा, जो कि पिता को नहीं प्रेम करता है तो माता को प्रेम नहीं करता है, तो सासू को नहीं करता है तो पुतों को नहीं करता है, यह बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, गंदा है। गुरु की दया है, इसीलिए दूसरा जो है दया तो हम घर में बैठे मांगते हैं। जैसे अभी भैया बोल रहे थे, सही में है जो नाम आधारा। गौर करेंगे, यह रामायण, ए दीदी बैठ जाइए, कल भी हम बैठे थे, एक रामायण